आपको अपनी नजरों में खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। आपको खुद पे भरोसा होना जरूरी है। आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स से आपको इफेक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इट्स ओनली देन यू कैन अकम्प्लिश व्हाट यू वांट इन लाइफ। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग डीसी शो। हमारे साथ आज एक बेहद खूबसूरत कलाकार, बहुत ही शानदार एक्ट्रेस और दोस्तों की दोस्त, एक नॉलेज वाली ऐसी शख्सियत जिसने कि बॉलीवुड में बहुत कम समय में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली खुशी। थैंक यू सो मच। इतनी सारे कॉम्प्लीमेंट्स, इतने सारी तारीफ, बाप रे, सुन के मैं तो शर्मा आ गई। आपका बहुत बहुत स्वागत है खुशी डीसी शो में। थैंक यू सो और मच। सबसे बड़ी बात, आपका नाम ही इतना खूबसूरत है, जिसे लेते हैं तो तभी एक हंसी आ जाती है चेहरे पे। बिल्कुल। ईश्वर ही आपकी जो पॉजिटिविटी और आपके जो जो नाम के साथ जो पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है, ऐसे ही शाश्वत रखे और आप ऐसे ही हंसते रहें। ऐसे ही जो आपकी सफलता और तरक्की के जो सोपान है वो आप चढ़ते रहे खुशी। थैंक यू। मैं आपसे एक छोटे से सवाल से शुरुआत करना चाहूंगा इस शो की। जी आई जस्ट बिल्कुल। वांट टू नो अबाउट योर स्कूलिंग डेज और उसकी कोई एक स्वीट मेमोरी में चाहूंगा आप शेयर करें हमारे साथ। ओह माय गॉड। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं मेरे स्कूलिंग डेज के बारे में डिस्क्राइब करूँ ना, तो कोई बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि मैं एक बहुत ही ज्यादा नर्डी स्टूडेंट हुआ करती थी। मतलब चश्मा पहनना, दांतों में ब्रेसेस होना, टीचर्स पेट होना, टाइम पे होमवर्क करना, टॉपर होना, एंड जस्सी जस्सी कोई नहीं वाली। kind of. I used to get bullied by everyone, and मैं बहुत डरी डरी सी, सहमी सहमी सी, और मैं बहुत ज्यादा शाय, मैं बहुत शर्मीली हुआ करती थी। मतलब मैं किसी को आंखों में आंखें डाल के भी नहीं बात कर सकती थी। ऐसा था मेरा स्कूलिंग डेज। सो हाँ, और एक तरीका हुआ करता था जिससे मैं बच सकती थी कि जो स्कूल के बैड बॉयज है या बैड गर्ल्स है मुझे बुली ना करे, उनका होमवर्क कंप्लीट करके दे दूं या एग्जाम में उनको कॉपी करने आंसर दिखा दूं तो वो चुपचाप मुझे ऐसे जाने देंगे। मतलब आई वाज नॉट, प्राइमरी सेक्शन में आई वाज स्टिल पॉपुलर अमंग्स टीचर्स, but secondary section में nobody even knew that there was a girl called Khushi. I never existed for people. Okay, then इस प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की को ये कब लगा कि ओ शी कैन एंटर इन अ बॉलीवुड, मैं एक्ट्रेस बन सकती हूँ या मेरे अंदर ऐसा कुछ स्पार्क है? ये आपको कब महसूस हुआ एंड हाउ यू फील फिर और एंड हाउ यू स्टार्ट योर कैरियर? वेल, एक्टिंग का शौक तो मुझे बचपन से ही था। मतलब मैं 3 साल की थी, तब मैंने शाहरुख खान की पहली मूवी देखी थी, मुझे लगता है। एंड हार्डली मुझे तब कुछ समझ में आता था। एंड 4 साल की थी, उसके उस टाइम पे कुछ कुछ होता है रिलीज हुआ, एंड आई फेल इन लव विद शाहरुख खान, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड दैट मुझे भी एक्टिंग करनी है। बिकॉज जो पॉपुलैरिटी, जो फेम एंड जो ग्लैमर आपको मिलता है, आई वाज सो अट्रैक्टेड टू इट। मैंने बस डिसाइड कर लिया कि मुझे एक्टिंग करनी है। तो सबको लगता था कि ठीक है, बड़ी होगी, प्रोफेशन चेंज होगा। लाइक एवरी मॉम एंड डैड, इवन माय पेरेंट्स वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर और अ लॉयर, सिंस मेरी एक आदत थी, मैं बहुत ज्यादा बहस करती थी हर चीज पे। मुझे हर चीज पे ना सवाल उठाना बहुत पसंद है, कि मुझे आप प्रूव करो पॉइंट तो जाके मैं मानूंगी। तो उनको लगा शायद मैं वकील बहुत अच्छा बनूंगी, और पढ़ाई में भी अच्छी हूँ। एंड जब मैं बोलती थी कि मुझे एक्टिंग करनी है, मेरे दोस्त भी हंसते थे कि ये क्या एक्टिंग करेगी, मतलब इसने अपनी शक्ल देखी है। तो बट मुझे पता था कहीं ना कहीं कि मुझे ये करना है। एंड आई नेवर लॉस्ट होप, आई डिड नॉट लूज कॉन्फिडेंस। मैं मतलब जॉनसन बेबी पाउडर लगा के ऑडिशन पे पहुंच गई कि यस, सी, ये मेरी नेचुरल ब्यूटी है। मुझे पता भी नहीं कि आई एम नॉट इवन लुकिंग वेरी प्रिटी। तो उस टाइम पे लोग हंसते थे मुझ पे, मुझे लगता था इनकी नजर खराब है, ये अंधे हैं। मतलब आपको अपनी नजरों में खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। आपको खुद पे भरोसा होना जरूरी है। आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स से आपको इफेक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इट्स ओनली देन यू कैन अकम्प्लिश व्हाट यू वांट इन लाइफ। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी लड़की से, एक इतनी अच्छी अभिनेत्री से, जो कि मैं बहुत कम एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये नॉलेज, ये विजडम
और ये एक जेस्चर होगा. गॉड ब्लेस यू. मुझे खुशी, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली. आप कहाँ के रहने वाले हो? अबाउट योर मॉम, डैड, योर ब्रदर, सिस्टर. Actually, I was born in Calcutta. We shifted to Mumbai when I was 6 months old. My father was a Canadian by citizenship. So I lived in Canada for a few years. उसके बाद मैं इंडिया शिफ्ट हो गई. माय फादर वांटेड मी टू गेट शिफ्टेड बैक अगेन टू कनाडा सो दैट ये एक्टिंग का भूत मेरे सर से निकल जाए. बट उसी डर से मैंने मम्मी को पटाया एंड मैं कनाडा नहीं गई कि नहीं मम्मी मैं आपको छोड़ के नहीं रह सकती, वहां पे मुझे बहुत अकेला महसूस होता है, प्लीज मुझे मत जाने दो. बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया. एक बड़ा भाई है जो बेचारा, वो हमेशा मतलब मैं हमेशा छुपी रुस्तम हुआ करती थी. मैं कुछ भी करके बच जाती थी, मैं सीन में नहीं आती थी एंड वो ना हमेशा पिक्चर में आ जाता था. तो यस, यही हमेशा से हमें हमारे ट्रेड्स रहे हैं. यानी कि इस एक्ट्रेस का जो सबसे पहला जो ऑडिशन था वो उनके अपने घर में था, अपनी मॉम को कन्विंस करना कि नो आई वांट टू गो टू कनाडा. बिल्कुल. अच्छा खुशी, आपका सबसे पहला ब्रेक कौन सा था एंड हाउ यू गेट इट? पहला ब्रेक तो मेरा भाई लक था. मैंने एक घर के बाजू वाले स्टूडियो जहाँ पे वो पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक किया जाता है, वहां पर जाके मैंने मेरा फोटो खिंचवाया और जाके एक कोऑर्डिनेटर के स्टूडियो में सबमिट कर दिया. उसी के थ्रू आफ्टर 2-3 मंथ्स मुझे ऑफर आ गया. नोकिया एक फोन का ब्रांड हुआ करता था उस टाइम पे, काफी बड़ा. उसका होर्डिंग शूट मिल गया मुझे जयपुर में. सो दैट वाज माय फर्स्ट शूट. उसके बाद मैं 9th 10th 11th 3 साल तक स्ट्रगल करती रही, ऑडिशंस पे ऑडिशंस देती रही. मैं बस रिजेक्ट ही होती थी, मुझे कोई काम नहीं मिला. 3 साल बाद फिर मुझे दूसरा काम मिला. अच्छा खुशी, इससे पहले कि हम इस बातों का सिलसिला आगे करें, आपके साथ एक और शख्स मौजूद है इस वीडियो में, और हमारी इंडस्ट्री में हमारे शूटिंग इन बिटवीन ये बहुत ही एक रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं जिनको सब लोग एक टिपिकल नाम से बुलाते हैं, मेकअप दादा. तो मैं इससे पहले कि आगे बात करूं, मैं चाहूंगा इनका मुझे नाम, ये मेकअप दादा से एक बार हमारी हलो हो जाए. आप इनका नाम मुझे पता लगे क्या? नाजिम. सो ये है नाजिम. हाय नाजिर. नाजिम अपनी शक्ल दिखा लो. आपका मुझे फेस दिखाओ एक बार, हमारी ऑडियंस आपको देख लेगी. आप दोस्तों, ये हमारे मेकअप दादा. हमारी इंडस्ट्री का कोई भी शूट हो, छोटा या बड़े से बड़ा, वो इन लोगों के बिना अधूरा है. तो सबसे पहले मेरा बहुत सारा रिस्पेक्ट, मेरा बहुत सारा प्यार उनको, जो आपको सजा संवार रहे हैं. खुशी, नाजीम का और मेरा मेकअप का कनेक्शन ही बहुत अलग है. मैंने जब मेरा करियर स्टार्ट किया था 17 साल की उम्र से, सो तब से इसने मेरा मेकअप किया है. एंड आई थिंक उसके बाद से मैंने मेरा मेकअप आर्टिस्ट कभी नहीं चेंज किया. सो मुझे नहीं बताना पड़ता है कि मुझे मेकअप में क्या चाहिए, उसको नहीं बताना पड़ता है कि उसको क्या करना है. ओके. अच्छा, व्हाट यू आर डूइंग नाउडेज खुशी? अभी क्या चल रहा है एज एन एक्ट्रेस? As an actress, I'm running my own app, in the name of KhushiMukherjee.com. I have assigned a couple of web series. Also, there is another web series which is gonna get released soon. The name of the series is Fatherhood with Ashmit Patel. अभी तो शूट्स आपको भी पता है काफी स्लो है क्योंकि कोविड सिचुएशन की वजह से शूटिंग नहीं चल रहा है. बट यस, मैंने मेरा प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर दिया है इन द नेम ऑफ खुशी मुखर्जी एंटरटेनमेंट एंड स्क्रिप्ट रेडी है. जुलाई एंड से उसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है. ओके. अच्छा खुशी, क्योंकि आप एक समझदार एक्ट्रेस हैं, एक समझदार शख्सियत है, पढ़े लिखे हैं, अच्छी फैमिली से, एक अच्छा बैकग्राउंड, आप जो बोलते हैं तो वो विजडम और वो नॉलेज पता लगता है कि हम लोग एक अच्छे शख्स से बात कर रहे हैं. ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक टाइम, ये पूरा जो 2.25 साल जो निकाला है हम लोगों ने, इस माहौल में जो हमारे कलाकारों के प्रति जो सरकारों का रवैया या लोगों का रवैया जो भी रहा, उसके बारे में आप क्या राय रखती हैं? ये सब कैसा रहा या कैसा चल रहा है? यू आर हैप्पी विद दिस और नॉट? और आपके क्या वक्तव्य और क्या होना चाहिए था खुशी? Frankly speaking, I am not at all happy with the scenario, what is going on in the country. So I am also a Dubai resident. Dubai में COVID situation
फिनिश हो चुका है। नहीं, मुझे बताओ पहले आप फूडी हो, खाने के शौकीन हो? हाँ बिल्कुल। तो करामा की चाट वाट मिस करते हो कि नहीं? दुबई में मैं चाट नहीं खाती, नहीं, चाट तो इंडिया में भी मिल जाता है, तो इंडिया का खाना दुबई में जाके। सो प्लीज कंटिन्यू। या यस, सो वहां पे बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है, गवर्नमेंट ने भी, यस आई नो। ऑल्सो लोगों ने भी इस चीज का फायदा नहीं उठाया है। लोगों ने भी काफी अच्छे से गवर्नमेंट को फॉलो किया, गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा लोगों को सपोर्ट किया। सी, इट्स ऑलवेज वाइस वर्सा। आप इतना इस हाथ तक आओ, दूसरा हाथ भी इधर तक आएगा, तब जाके कुछ होने वाला है। या इंडिया में लोगों को ना, बस या तो लोगों को सिर्फ खुद अमीर होना है, चाहे वो गरीबों का खून चूस के हो, एब्सोल्युटली ट्रू। या तो गवर्नमेंट को बस एक रूल पास कर देना है, बिना सोचे समझे कि बेचारा गरीब क्या करेगा, कहाँ जाएगा। तो बीच में पिसता सिर्फ गरीबी है। और इंडिया में होता ये है, इस वजह से ना पब्लिक गवर्नमेंट को फॉलो करती है, ना गवर्नमेंट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले पाती है। करप्शन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अब जैसे कोविड जब शुरू हुआ था, तब बहुत से लोग जो फॉरेन कंट्री से लैंड हो रहे थे, वो सामने से बोल रहे थे, भाई हमारा कोविड टेस्ट कर लो। तो वो ऐसे इतने लाइटली लेते हैं, आई आपको नो। सिम्टम्स है क्या? नहीं, आपको सिम्टम्स नहीं है तो आपको करवाने की जरूरत नहीं है। सो इसको ना बहुत लाइटली लिया गया। जो कमाने वाले अभी भी कोविड में बहुत कमा रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयड है बेचारे, वो गरीबी के मारे मर रहे हैं। जो कुछ भी ऑप्शन नहीं सोच सकते, वो या तो सुसाइड कर रहे हैं या तो चोरी कर रहे हैं। इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। ये पार्टी इसको ब्लेम कर रही है, वो पार्टी उसको ब्लेम कर रही है, और सब यहाँ पे अपना सेल्फिश मोटो प्रोग्रेस करने का ही देख रहे हैं। यहाँ पे वो यूनिटी नहीं दिख रहा है, और जब तक ये यूनिटी नहीं दिखेगा, तब तक ये कोरोना को आप ओवरकम नहीं कर सकोगे। एब्सोल्युटली ट्रू। खुशी, एज एन एक्ट्रेस, व्हाट इज योर ड्रीम, जो आपको लगता है वो बचा हुआ और आपको करना है, बतौर एक्ट्रेस? मैं आई प्रोड्यूसर वॉन्ट खुशी से बात नहीं कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले अ कैरेक्टर somewhat like Shah Rukh Khan in Dar. That's my dream character. Yes. अच्छा, जब फर्स्ट टाइम आपने एक्ट किया एंड आपके पापा को पता लगा, मम्मा को पता लगा, या मे बी मॉम के तो आप क्लोज रहे हो, उन्हें मालूम होगा, तो उनका क्या रिएक्शन था? मम्मी को तो मैंने पटाके ही रखा था. So my mom, she was an actress before marriage. So Oh, mom was quite fine with it. My dad was not okay with it. So मम्मी को मैंने बोला, मम्मी सी आपको 90% चाहिए, मैं 90% तो ला रही हूँ ना, साइड बाय साइड ये कर रही हूँ, टाइम पास है, कौन सा मुझे कुछ ब्रेक मिल जाएगा, कौन सा मैं कुछ कर लूंगी, और आप संभाल लेना ना, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, आप साथ में चल देना, आप वैसे कर लेना. तो मतलब मॉम्स कितनी भी स्ट्रिक्ट हो ना, एट द एंड ऑफ द डे शी इज अ वुमन, वो पिघल ही जाती है. Women, they can be blackmailed very emotionally very easily, which is really wrong. I have a same, with my mom, तो वो मुझे मालूम है. ओके खुशी, ये तो हमें पता लग गया आपके फेवरेट एक्ट्रेस शाहरुख खान है. खुशी की फेवरेट एक्ट्रेस को? Actress, actually एक्ट्रेस में ऐसी तो कोई भी नहीं है, बट यस आई रियली लव ऐश्वर्या राय. आई मीन आई हैव नेवर फाउंड एनी अदर वुमन as beautiful as her. She's the only woman I've ever found was beautiful. Yes. Okay, आपका ड्रीम किस डायरेक्टर के साथ काम करने का, जो आप चाहते हो मुझे इस डायरेक्टर के साथ काम करना? Obviously महेश भट्ट साहब के साथ. Okay. Tell me something about your, आपकी जो फेवरेट फिल्म हो अब तक की, जो जितनी फिल्म आपने देखी, इंग्लिश, हिंदी या बाइलिंगुअल, जो भी अलग अलग लैंग्वेज में. कुछ होता है. my favorite movie, like I said. Your favorite movie. Okay, fine. अच्छा, अगर आपके पास सेम कैरियर ऑप्शन में, बिकॉज आप कैनेडियन भी आप हो, आप दुबई की नागरिक भी हो, यू आर स्टेइंग इन इंडिया आल्सो, हमारे हिंदुस्तान की बेटी हुआ. इन तीनों शहर, तीनों जो कंट्री हैं, अगर इनमें से आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि फुल फ्लैज आप बिल्कुल जो काम होता रहे, सब कुछ होता रहे, तो कौन सा कंट्री आपकी नजर में बेस्ट है आपके लिए रहने?
Very tricky question. You will get every infra, whatever you are enjoying today, every infra you will get on their country only, that country only, particular, like wherever you want to. So, फिर आप रहने के लिए बेस्ट जगह कौन सी है? The friend circle or the group of mine from India, with the lifestyle of Dubai in a country like Canada. Canada. Okay, खुशी, आपका अभी तक का जो आपने काम किया है एज एन एक्ट्रेस, सबसे ड्रीम वर्क कौन सा है जिसको करके आपको बेहद खुशी हुई? यू आर मोर सेटिस्फाइड विद यू एज एन एक्ट्रेस? वैसे आर्टिस्ट कभी अपने आप से सेटिस्फाइड होता नहीं है, बट एक सेटिस्फेक्शन की नहीं, ये काम मैंने बहुत अच्छा किया। मैंने एक कन्नड़ा मूवी किया था, उसका नाम था इतियार्था. So unfortunately the producer passed away because of COVID. So उसमें मैंने एक कैरेक्टर किया था. I mean, मैं बहुत ज्यादा ना मेरे लुक्स को लेके कॉन्शियस होती हूँ. मैं 40 बार, मतलब अभी भी इंटरव्यू में आपसे बात कर रही हूँ और मैं बार बार मिरर में देख रही हूँ कि मैं क्या. So for me, मुझे अच्छा दिखना है हमेशा. उस फिल्म में मेरा फर्स्ट पार्ट में ऐसा लुक था जिसमें मुझे एकदम से डार्क बना दिया गया था, और मतलब मुझे एकदम से तेल वेल लगा के ऐसा मेकअप किया गया था, और मुझे स्पेशली डायरेक्टर ने मिरर नहीं दिया था. बोला कि नहीं, अगर मैं तुझे मिरर दे दूंगा तो you will actually not be able to perform. And I had to perform like a girl using slangs, मतलब जो ऐसे slums में रहती है, using that language, and then turning into a glamorous actress, and then using my negative shade to take my revenge. So I think मैंने उसमें काफी सारे मेरे एक्टिंग के शेड्स दिखा पाई थी. So मुझे मेरा वो मूवी अच्छा लगा था. दोस्तों, ये थी खुशी, इनका नाम ही खुशी है, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, बेहद खूबसूरत, लेकिन उसके साथ जितनी खूबसूरत दिखती हैं उससे ज्यादा ये अंतरतम से खूबसूरत है. इनका नॉलेज, इनका विजडम, द वे शी एक्सप्रेस हर व्यू, सो दैट वाज ऑसम. मैंने अब तक जितने भी इंटरव्यू किए हैं सबके साथ बहुत शानदार मेरा अनुभव है, लेकिन खुशी, ट्रस्ट मी, 3 या 4 लोग ऐसे इनके साथ बहुत आउटस्टैंडिंग अनुभव है मेरा, तो यू आर वन ऑफ देम, एंड गॉड ब्लेस यू. दोस्तों, आप एज आपने इंटरव्यू में सुना होगा, आप इनको पकड़ सकते हैं इनके ऐप पे, इनकी वेबसाइट पे, साथ ही इनके आने वाले प्रोडक्शन हाउस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप इनको फॉलो कीजिए, और मैं समझता हूँ कि जैसे इनसे मिलके सब इनके प्रशंसक हो जाते होंगे, क्योंकि आज मेरा पहली बार इंटरेक्शन हो रहा है इनसे, तो आप भी इनके प्रशंसक हो जाएंगे, और खुशी के जितने भी जो ड्रीम्स हैं एक ट्रू आर्टिस्ट के, वो सब सच हो, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं. थैंक यू खुशी, आप आए. और दोस्तों, अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और शख्सियत से. तब तक के लिए देखते रहिए DC शो.